कैमूर जिले के सिरबिट गांव निवासी भाजपा के प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे के द्वारा दो बेटियों के अन्नप्राशन के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के दर्जनों मंत्री, सांसद और विधायकों ने भाग लिया। वहीं मनोरंजन को लेकर रितेश पांडे, कल्लू, राकेश मिश्रा, काजल राघवानी, डिम्पल सिंह, अनुपमा यादव सहित दर्जनों भोजपुरी कलाकारों ने पूरी रात समा बांधी। वहीं सभी अतिथियों के लिए नाश्ता और भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में परिजनों एवं रिश्तेदारों सहित बेटियों की मौसी व मम्मी ने बताया कि बेटियों भी बेटों से कम नहीं हैं। बेटियां मुश्किल समय में बेटों से ज़्यादा सहयोग करती हैं। अभी हाल ही में देश पर जब मुसीबत पड़ी तो बेटियों ने सबसे पहले राफेल जैसे फाइटर जेट से पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया। इसलिए बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। वहीं क्षेत्र में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि बेटा पैदा होने पर जश्न और कार्यक्रम किया गया था, लेकिन वेदव्यास चौबे ने बेटी के अन्नप्राशन में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करके एक मिसाल कायम किया है। देखिए, एक परसेप्शन मैंने लोकसभा चुनाव में देखा। कुछ लोगों ने मुझे बाहरी कह के पुकारा और कुछ लोग गुमराह हुए, और कुछ लोगों ने कहा कि लोग वोट ले लेते हैं, कुछ करते नहीं। जब मैं चुनाव हार गया तो मैंने ये निश्चय किया कि अब एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि चुनाव हारने के बाद भी तस्वीर बदला जा सकता है। और मैं अगले दिन से ही लग गया और मैंने अपने को सड़क का सांसद घोषित किया। मैंने कहा एक सांसद सदन में और एक सांसद सड़क पर, और मैंने कहा मैं बक्सर की तस्वीर बदल के दिखाऊंगा। और मैंने अपना काम शुरू किया है और प्रतिदिन नित्य नए आयाम मैं बक्सर के डेवलपमेंट में जोड़ रहा हूँ। और वही लोग आज कह रहे हैं गलती हो गई। और अगर आज चुनाव हो जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के जो माननीय सांसद हैं वो जमीन पर दिखेंगे और हम सदन में। एक छोटी सवाल, बक्सर और कैमूर के लोगों के लिए जो वोटर्स हैं खासतौर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो धान का कटोरा है और धान का कटोरा नहीं, बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। और मैं तो यहाँ इतने दिनों से जुड़ा हूँ, आप सभी को जानकारी होगी। मुंडेश्वरी महोत्सव का जो शुरुआत सरकारी स्तर पे हुआ वो मेरे प्रयास से हुआ था। तब न मैं एमएलए था न मैं यहाँ चुनाव लड़ता था, लेकिन मन के अंदर भाव था। मनोज तिवारी जी मेरे छोटे भाई समान हैं और लंबे समय से मनोज तिवारी से जुड़ाव है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हमारे यहाँ मुंडेश्वरी का महोत्सव होना चाहिए। तो थावे महोत्सव 2012 में शुरू हुआ और 2013 में मुंडेश्वरी महोत्सव शुरू हुआ। बक्सर लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बक्सर तो हृदय में बसा हो, और बक्सर जिसको कभी विश्वामित्र जी ने अंगीकार किया और जहां आके प्रभु श्री राम ने ज्ञान अर्जित किया, उस बक्सर में अगर हमको सेवा करने का मौका मिला है तो मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन बक्सर की सेवा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। जब आपके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा बात आपने कहा। अब बेटियों का उत्सव हो रहा है देश में, समाज में। अब बेटी पैदा होने पे उल्लास होता है, उत्सव होता है। और हमारे चौबे जी ने अन्नप्राशन रखा है बिटिया का। वो हमारे बिहार प्रदेश युवा मोर्चा के वो पदाधिकारी हैं, अपना छोटा भाई है। तो आज उसके लिए हम भी आए हैं। हमारे डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एमओएस आए हैं। हमारे हरी सहनी जी, बिहार सरकार के मंत्री, मिथिलेश भैया हमारे भाजपा के महामंत्री प्रदेश के, और हम लोग बहुत सारे साथी बिटिया को और चौबे जी को आशीर्वाद के लिए आए। यही बहाने गांव में आवे के मौका मिला था, ये तो बहुत अच्छा बात बटे। नहीं तो लोग आजकल ऐसा उत्सव, बेटी के अन्नप्राशन कितना बड़ा उत्सव तो हमें देखा करनी है। जा तो बेटियां गर्व है हमें, ऐसे पिता पर, परिवार पे गर्व है। तो वैसे पिता को क्या कहना चाहेंगे जो पिता घर में ही बेटियों को देखते हुए मार देते हैं? वैसे पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए तो हमने बहुत पहले गीत गाया था, यज्ञा दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। बाप भइल कंस से भी बढ़ के कसाई, अपने जमलका के जेला बंद कराई। तो हम लोग तो 1997 से इसको अभियान बनाए, और बाद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मंत्र दिया। और आज
देश का बच्चा बच्चा उस मंत्र पे चल रहा है। आप देश में बेटियों ने जहां परचम लहराया, जहां ने मुंह तोड़ जवाब दिया देश की बेटियों ने, ऐसे पिता के लिए जो अन्नप्राशन में इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं, ऐसे पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सृष्टि निर्माण से लेकर और अब तक दुष्टों का जब दुष्टता शिखर पर आया तो माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। ये उन समयों से आप देखें और वर्तमान में जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे अधिक नारी शक्ति का सम्मान होता है वो है भारत में, और भारत में खास करके भारतीय जनता पार्टी। और आज जो युद्ध का अवसर, कोई नहीं चाहता है कि युद्ध हम पर थोपा जाए, लेकिन क्या कहता है भारत, तो हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और नाम किया था क्या, इस बात से पूरे देशवासी में अपने प्रधानमंत्री के प्रति एक भारी आभार है। ये सिंदूर, ये जो नाम दिए, इससे भारी उत्साह है। इससे पता चलता है नारी शक्ति का सम्मान भारत में कितना हो रहा, और बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह से इस विषयों को जोड़ दिया जाता है, तो लगता है बेटी बचाना अनिवार्य है। और आपने जो प्रश्न किया, तो सभी काम को सरकार द्वारा नहीं होता, एक अभियान चलता है सामाजिक। आज सामाजिक अभियान छिड़ चुका है बेटी बचाने के लिए। उसका जवाब वैसे दरिंदों को जो बेटी को गर्भ में मारने का काम करते, उन्हें जवाब समाज के द्वारा दिया जाता है। उसको जवाब समाज से। वैसे पिता के लिए क्या कहना चाहिए जो बेटियों को सर्वोपरि रखते हैं, उसको पिता के लिए क्या कहते हैं? वो तो अपने इतिहास सर्वविभाग है। जिस सृष्टि निर्माण में नारी शक्ति का इतना स्थान, वो उनका सम्मान है। सृष्टि निर्माणकर्ता का सम्मान है, माँ जानकी का सम्मान है, माँ दुर्गा का सम्मान है, माँ दुर्गा का सम्मान है। इसलिए ऐसे हर युग में अच्छे बुरे दोनों लोग रहे हैं। अच्छे का चर्चा हर जगह होता है, तो नारी सम्मान का चर्चा होता है। पिता द्वारा अभी अन्नप्राशन में बहुत बड़ी जिले, कैमूर जिले के बहुत बड़ी आयोजन किया जा रहा है। अन्नप्राशन में क्या कहना चाहेंगे ऐसे पिता के लिए? हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं उनको, और जिस तरह से उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस मंत्र को सार्थक करने के लिए इन्होंने बेटी के अन्नप्राशन में इतना बड़ा आयोजन किया है। ये दर्शाता है कि क्या उस रास्ते पर चल पड़े हैं लोग, और हमारी युवा पीढ़ी इस बात को मानने लगे हैं और बेटी का सम्मान करते हैं। वैसे पिता के लिए क्या कहना चाहिए, वो गर्भ में ही बेटियों को मार देते हैं, वैसे पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब जो भी शिक्षित लोग हैं लगभग ऐसे लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बेटी परिवार का सम्मान है, बेटी देश के लिए अभी अलग अलग फॉर्मेट में आप देख रहे हैं, देश की रक्षा करने की बात हो या यूपीएससी की बात हो, ये बड़े बड़े जो एग्ज़ाम है देश के, नीट की बात हो, तो हर जगह बेटियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो बेटी को बोझ ना समझें, बेटी परिवार की शान है, देश की शान है, और उनका सम्मान करें, उनको आगे बढ़ाएं। मुठ्ठी में ऐसे बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक समाज सेवी है, एक मैंने ऐसा पिता का कार्यक्रम करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों के पास होता है, और इतना जिगर नहीं होता है कि मैं इतने खर्च करके इतना चीज़ करूं। तो ये बहुत साहस और दरिया दिल का इन्होंने दिखाया, और इस तरह का इन्होंने कार्यक्रम किया। उन बेटियों को क्या कहना चाहेंगे जो बेटियां देश में परचम लहराई में, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में बेटियों ने कमान संभाला था, वैसे बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत देश में पूरा जो इसने परचम लहराया, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी ही बेटी जो है कि और लोगों को हो और देश का सम्मान बचाएं। वैसे पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे जो घर में बेटियों को मार देते हैं? वैसे पिता अपने माने भाग्य के समान मानिए कि उस तरह की बेटी मैंने सामने बेटा बेटी पैदा करे, वो अपना सौभाग्य है। वैसे पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पिता घर में बेटियों को मार देते हैं? अब उसकी तो समाज में, ये समाज है, कितने तरह के कई लोग होते हैं, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए। क्या नाम है आपका? करुण सिंह। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।